गुलाम वंश के इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो कि उनका पुत्र आराम शाह एक अयोग्य शासन ना चला सका, मतलब अयोग्य व्यक्ति रहा जो कि ढंग से शासन ना चला सका और वहाँ के तुर्क सरदारों ने उसका विरोध किया। उसके बाद वहाँ के जो तुर्क सरदार थे इल्तुतमिश को निमंत्रण दिया, जो कि बदायूं के गवर्नर थे। इल्तुतमिश पहले बदायूं के गवर्नर थे और उनको निमंत्रण दिया कि आप आइए और हमारे लाहौर में शासन कीजिए। तो जिसकी जो वो खबर पाते ही इल्तुतमिश दौड़े चले आए और दिल्ली तक आ पहुंचे। दिल्ली तक आने के बाद आराम शाह को पता चला लाहौर से कि भाई हमारे राज्य पे आक्रमण करने के लिए इल्तुतमिश आए, तो वो भी दिल्ली तक दौड़ते हुए चले आए। उसके बाद उन दोनों में लड़ाई हुई और आराम शाह की पराजय हो गई और उसको पराजय करने के बाद में दिल्ली सल्तनत के शासक हो गए। भारत में तुर्की राज्य का जो वास्तविक संस्थापक कहते हैं इल्तुतमिश ही था, क्योंकि इल्तुतमिश इसलिए था जो कि तुर्क सरदार थे, उन्होंने उसका जो पक्ष किया और उनकी बहुत सारी सुविधाएं और उनको बढ़ावा दिया, जिसके कारण इल्तुतमिश को तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश के राज्याभिषेक के समय जो कि उनका जो राज्याभिषेक हुआ था इल्तुतमिश का, उस समय क्या है कि किसी का अगर कहते हैं कि अगर किसी का राज्य उजड़े या कुछ होती है तो कई कई जगह मतलब एक शासन काल चलाने वाला ना रहे तो वहाँ के लोग तितर बितर हो जाते हैं और किसी को भी अपना गुरु मानते हैं या कुछ भी करते हैं। उसी प्रकार जहाँ जो इसके सैनिक थे या कुछ और व्यक्ति थे, उन्होंने जैसे अली मर्दाना खां बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक बन गया जब उसका राज्याभिषेक हुआ था, और उसकी दूसरी ओर ऐबक का एक साथी था गुलाम ख्वाजा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से उसका गुलाम रहा और उसने अपने आप को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया कि नहीं, आज से मैं यहाँ का शासक हूँ। ऐसे आपने कई चीजों में देखा होगा जहाँ कोई अगर ठिकाना नहीं होता है तो एक कोई दमदार जैसे व्यक्ति जाता है और अपने आप को मतलब वहाँ का बिल्कुल बड़ा फेमस मानता, बोले नहीं मैं यहाँ से आज राज्य करूँगा, मैं आपको ये सारी सुविधाएं दूंगा, वो दूंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें रहती। तो इसी तरह गुलाम ख्वाजा ने खुद को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम इसलिए कहा जाता है जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था, उसी प्रकार इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, क्योंकि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ही लेके आए थे और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया था। जी हाँ, ख्वारिज़ साम्राज्य मध्य एशिया का एक बहुत बड़ा शासन था, जो कि इतना बड़ा शासक था कि उस पर हर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसको कैसे पराजय किया जाए, क्या नहीं किया जाए। इसी प्रकार इल्तुतमिश भी सोच रहे थे कि काश कहीं अगर ये हमारे राज्य पर आक्रमण ना कर दे और हमें ये पराजित ना कर दे। उसी समय मंगोलों ने ख्वारिज़म साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिसे 1220 ईस्वी में मंगोलों ने ध्वस्त कर दिया था। जी हाँ, 1220 ईस्वी में उनको ध्वस्त कर दिया था। और उसी समय इल्तुतमिश ने जो गुलाम ख्वाजा था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, जिसको अपन मानते थे, एक और जो कैसे एक रहता नहीं है कि एक के नीचे कई व्यक्ति जुड़े रहते हैं, उसी समय उसको गुलाम ख्वाजा से निपटने का समय मिल गया और उसने मुल्तान और उच्च से उखाड़ फेंका, मतलब उसको मार दिया और उस पर अपना शासन कर लिया। जी हाँ, एवाजा नामक एक व्यक्ति ने अपने आप को उसी समय बंगाल और बिहार का सुल्तान घोषित किया था कि भाई मैं आज से यहाँ का शासक हूँ, और उसने अपने आप को मतलब वहाँ शासन घोषित करने के बाद मतलब अपने आप को राजा समझने लगा। उसी के कुछ समय बाद इल्तुतमिश के पुत्र ने 1226 से 27 ईस्वी में उसे मार दिया और वह दिल्ली के अधीन हो गया। जी हाँ, उसके बाद में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कार्य निर्माण शुरू हुआ था उसको पूरा किया। कुतुब मीनार का जो निर्माण था उसको पूरा किया और एक काम और किया उसने, एकता व्यवस्था का मतलब ये होता है कि उस समय एकता व्यवस्था ऐसे आज के समय की अपन मान के चले कि जो किसी कोई कर्मचारी है
या अधिकारी है, बाकी जो कार्य करते हैं, उनको जो पेमेंट दी जाती है, उनको जो पैसा दिया जाता है, उसको अपन एकता व्यवस्था कहते हैं। एकता अर्थ यानी ये अरबी भाषा का शब्द है। एकता का अर्थ होता है भूमि। भूमि मतलब उनको जो पैसे के रूप में उनको क्या करते थे, भूमि प्रदान किया करते थे। जी हाँ, उनको भूमि प्रदान किया करते थे। इस प्रकार इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था चालू की और जो उनके जो सैनिक थे, अधिकारी थे, उनको एक भूमि प्रदान करके उनकी एक पेमेंट टाइप की जो अपन बात करें चालू कर दी थी। इल्तुतमिश ने सिक्कों का प्रचलन किया। जी हाँ, इल्तुतमिश ने जो अरबी में जो सिक्के जिस प्रकार चलते थे अरब में, उस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया और जिसमें चांदी का टका हुआ करता था, तांबे के जीतल बोलते हैं, जो ऐसे रहते थे, क्योंकि उनकी धातुओं की पहले ऐसी धातुएं ली जाती थी जिनकी खुद अपने आप में कीमत हो। आजकल तो एक मान के चलो कागज ले लिया या कुछ भी लोहे के सिक्के पे 5 और 10 बना दिए। उस समय की धातुएं भी ऐसी ली जाती थी जिनकी खुद अपने आप स्वयं में कीमत हुआ करती थी। जी हाँ, तो उस समय चांदी का टका, तांबे के जीतल और टकों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा, जैसे किसी का भी कुछ भी जो प्रचलन कर रहा है उनका नाम लिखवाने की परंपरा की। और किस प्रकार से उसको जो भी लिखवाना उसके जो स्वयं के राजा के ऊपर डिपेंड करता था। सिक्कों पर उसने शिव का नंदी, जो शिव भगवान शंकर भगवान के जो नंदी थे, एक साइड वो बनवाए और दूसरी तरफ चौगाना घुड़सवार। चौगाना मतलब जो पोलो जो गेम होता है उसका जो इस प्रकार से जो बनाए हुए रहता है ऐसे घोड़े से नीचे, उस प्रकार का उन्होंने एक मोनो बनवाया। जी हाँ, चौगाना का घुड़सवार। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा प्रथम शासक था जिसने जो बगदाद का जो खलीफा था, कहते ना कि कोई ऐसे अपन सीएम बनता है तो उसको अपन देखते हैं कि भाई नीचे मंत्री किसे बनाना है, किसको क्या बनाना है, तो हर किसी को वो पद नहीं मिलता। इसी प्रकार जो इल्तुतमिश थे, उन्होंने बगदाद के खलीफा जो उस समय अल मुंतसिर बिल्लाह थे, उन्होंने उनसे स्वतंत्र जो के उसकी सुल्तान की उपाधि धारण की और 18 फरवरी 1229 ईस्वी को स्वतंत्र सल्तनत स्थापित की कि भाई, और ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक भी था, क्योंकि अधिकतर लोगों ने अपने आप को स्वयं ही सुल्तान घोषित कर लिया था कि नहीं भाई मैं यहाँ का सुल्तान हूँ और भाई अपना मतलब जोर जमा के नहीं, अगर तुम मेरे विरोध में आओगे तो मैं मार दूंगा, ऐसा मतलब इस प्रकार से चलता था। लेकिन जो कि वास्तविक सुल्तान जिसकी उपाधि धारण की थी वो इल्तुतमिश ही था, जिसने बगदाद के खलीफा से उपाधि धारण की थी। उसने 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया जिसे 40 या चारगानी के नाम से भी जाना जाने लगा। इसका ये था कि उसने अपने लिए ऐसे एक चुनिंदा ऐसे व्यक्ति गठित किए कि हर कार्य के लिए, लड़ने के लिए, बाकी क्योंकि उस समय लड़ाई का ही अधिक महत्व हुआ करता था, भाई लड़ाई से ही जंग जीतते थे, लड़ाई से ही राज्य को एक दूसरे को अपने में मिलाना। तो उसने एक ऐसे आजकल समय बताते बोले भाई मिलिट्री, एक मतलब बहुत बेस्ट या ब्लैक कोबरा जो भी अच्छी फोर्स रहती है, ऐसे उन्होंने एक गठन किया और 40 यानी चारगानी 40 सरदारों की टोली बनाई जो कि उसके हर कार्य को पूर्ण करने में सहयोग हुआ करती थी। जी हाँ, उसके बाद इल्तुतमिश एक उनका एक खासियत और थी, इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक थे। जी हाँ, भले ही उन्होंने शासन किया, कुछ भी किया, लेकिन जो भी लोग उनके यहाँ मदद मांगने के लिए आते थे तो उनके लिए वो तत्पर रहता था। उसने इसके लिए क्या किया कि इल्तुतमिश ने न्याय के लिए एक इब्न बतूता थे, उनके कहने पर अपने महल के सामने 2 शेरों की मूर्तियां बनवाई और उन्हें के गले में घंटियां बनवाई। जी हाँ, उनके गले में घंटियां बनवाई और उसका एक नियम और था कि घंटियां वो व्यक्ति बजाएगा जो किसी को मदद की जरूरत हो या कुछ भी परेशानी हो, और घंटी बजाने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करके आता था। जी हाँ, लाल वस्त्र धारण करके उन शेरों की जो गले में घंटी थी उनको बजाकर वो न्याय मांग सकता था। जी हाँ, वो न्याय मांग सकता था और उसको न्याय मिलता था। उसके बाद ग्वालियर के विजय के उपलक्ष्य के बाद में उसके आक्रमण किया ग्वालियर में, उसको जीत कर उसके उपलक्ष्य में उन्होंने रजिया का नाम, जो कि वहां सिक्के चालू करवाए थे उन पे रजिया का नाम लिखवा दिया और
रणथंभौर को जीतने वाला एक प्रथम शासक यही था जिसने रणथंभौर को भी जीता था। जी हाँ, इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी की स्मृति में, जो मोहम्मद गोरी की स्मृति में यानी जो कहते हैं ना कि अपन सराज जो भी आज की भाषा बहुत सारी चीजें, तो उसकी स्मृति में उन्होंने मदरसा ए मुइज्जी एवं अपने पुत्र की स्मृति में नासरी मदरसा बनवाया था। जी हाँ, क्योंकि दोनों की स्मृति में उन्होंने ये सारी चीजें बनवाई। उसके बाद में इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता, जी हाँ, जो कि सर्वप्रथम जो गुम्बद बनवाया था भारत में, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश ने गुम्बद निर्माण का एक पहला, इसको मतलब इसका पिता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रथम था। वही अब जो चीज है, किसी चीज को अगर जो फर्स्ट में लेके आता है तो उसका पिता ही कहा जाता है। और उसके बाद उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा अपने पुत्र की, जो कि उसका पुत्र था नसरुद्दीन महमूद, जी हाँ नसरुद्दीन महमूद, जो कि उसका पुत्र था, उसकी कब्र पर निर्मित भी करवाया था। यह भारत का प्रथम मकबरा भी था। जी हाँ, जो कि उसने अपने पुत्र की स्मृति में बनवाया था। उसके बाद 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को बयाना पर आक्रमण करते जाते समय वो बीमार हो गया और उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। जी हाँ, उसकी मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को मृत्यु हो गई। धन्यवाद।